हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल्स। क्योंकि हम जब एप्लीकेशन लगाते हैं यूके आने के लिए, तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स के पास में एक ईमेल आती है जो होती है कि आपका केस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो ये क्या मतलब है इस नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल्स का, और इसका रीज़न क्या है कि आपके पास में ये ईमेल क्यों आती है, और उसके अलावा क्या सल्यूशन है कि मतलब आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास में ये नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आ रही है। गाइस, यही आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल द एंड। गाइस, क्या है कि जो ये नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ईमेल है, तो गाइस पहले क्या होता था कि जब भी लोग एप्लीकेशन लगाते थे तो ये जो नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल जो है वो सभी केसेस में सबको नहीं आती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी हर एक एप्लीकेंट को ये ईमेल बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या है कि अगर 100 एप्लीकेंट्स हैं तो उसमें से आप मान लो कि 90 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ये ईमेल जाएगी ही जाएगी। तो पहले ये ईमेल सिर्फ उन्हीं लोगों को जाती थी जिस केस में कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो उसमें कुछ मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ पेंडिंग है, कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, और इसके अलावा अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग है तो उस केस में भी आपको ये ईमेल आती थी। या फिर अगर आप एक डिपेंडेंट के साथ में आपने एप्लीकेशन लगाई है तो आपके डिपेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स में कुछ इधर उधर आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उस केस में भी आपको ये ईमेल आती थी। एक और रीज़न था कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो हैं जो मतलब काफ़ी गैप के बाद में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मतलब हो सकता है कि अ, आपकी एज 35 प्लस है और आपने 10-15 साल बाद में एज अ स्टूडेंट आपने ये एप्लीकेशन लगाई है, तो उस केस में भी हो सकता है कि आपके पास में ये नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आए। तो ये तो रीज़न है कि जो पहले ऐसी ईमेल्स किन किन को आती थी। क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेंट्स को ये ईमेल यूकेबीआई सेंड कर रही है। सो इसका रीज़न ये है कि रिसेंटली क्या है कि जब दिसंबर में ये क्रिसमस हॉलीडेज़ होती हैं, अगर आपने दिसंबर से जस्ट पहले एप्लीकेशन लगाई थी तो तभी मतलब वो आपकी ऑटोमेटिक जो रिप्लाई होता है ईमेल का, तो वो उन लोगों ने सेट किया था कि अगर आपने एप्लीकेशन क्रिसमस हॉलीडेज़ के टाइम पे लगाई है तो आपको ये ऑटोमेटिक ईमेल आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है, आपका केस जो है वो नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। तो एक रीज़न तो ये है। तो दूसरा रीज़न क्या था कि जब हॉलीडेज़ ख़त्म भी हो गई हैं और यूकेवीआई ने फिर से एप्लीकेशंस प्रोसेस करनी शुरू की, तो उस केस में क्या हुआ कि उनके पास में बहुत बड़ा बैकलॉग हो गया। मतलब वो जो छुट्टियों में जो इतनी भर-भर के एप्लीकेशंस आई, तो वो एप्लीकेशंस और अभी अभी रिसेंट मतलब प्रेज़ेंट में भी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इनके पास में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है, तो उनको प्रोसेस करने में ऑफ़ कोर्स टाइम लगता है। तो उस केस में भी ये लोग आपको नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल डाल देते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा और आपका डिसीजन आने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि आपने प्रायोरिटी में लगाई हो एप्लीकेशन, उस केस में भी आपको ईमेल आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रायोरिटी में लगाया है तो आपको ये ईमेल नहीं आएगी। अगर आपने प्रायोरिटी भी सर्विस यूज़ की है तब भी आपको ये ईमेल आएगी और आपकी एप्लीकेशन को टाइम लग सकता है, क्योंकि इनके पास में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स को एक ईमेल आती है कि आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ जाती है कि आपका अभी इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो अगर तो आपको ये ईमेल आ गई है तो आप अपने आप को लकी मानिए, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि अगर आपको ईमेल आपको मतलब एक श्योरिटी हो जाती है कि आपकी एप्लीकेशन थोड़ी-सी आगे बढ़ चुकी है, और जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके 3-4 दिन में ही विदिन 5 वर्किंग डेज़ में आपका डिसीजन बन के आ जाता है। तो अगर तो आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ गई है तो मतलब आप टेंशन फ्री हो जाइए कि आपका वीज़ा जल्दी से लग के आने वाला है। बट अगर आपके पास में अभी तक ऐसी कोई भी ईमेल नहीं आई है, आपने एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद में आपको नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आ गई, उस केस में आप क्या कर सकते हो? तो उस केस में क्या कर सकते हो कि अगर तो आपको एप्लीकेशन लगाए हुए 15 डेज़ हो चुके हैं,
15 डेज़ पहले आपने एप्लीकेशन लगाई थी बट अभी तक आपका कोई भी आपको ईमेल नहीं आई, आपका कोई भी डिसीजन, आपका वीज़ा लग के नहीं आया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप पेड इंक्वायरी कर सकते हो। मतलब पेड इंक्वायरी से क्या होगा कि उनको आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा-सा मतलब प्रायोरिटी देंगे कि इस बंदे ने पेड इंक्वायरी डाली है, तो इस केस को थोड़ा-सा जल्दी से हम प्रोसेस करें। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो वो इतने बैकलॉग में पड़ी हुई है उसको पहले आपको प्रायोरिटी दी जाए, तो उस केस में आप मतलब पेड इंक्वायरी कर सकते हैं। और पेड इंक्वायरी आपको तभी करनी है अगर आपकी एप्लीकेशन को लगाए अपनी एप्लीकेशन लगाए हुए 15 दिन से ऊपर हो गया है। अगर उससे कम का टाइम है तो अभी आप रुक जाइए, आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, हो सकता है कि आपको कोई ईमेल यूकेवीआई करे, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान कर सकते हैं। सो गाइस यही था आज की वीडियो में, ये थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो थी बट मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को ये ईमेल आ रही है और लोग बहुत स्ट्रेस में हैं कि ऐसी ईमेल क्यों आ रही है, क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, क्या हो गया? तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी, मतलब ये ईमेल जो है अभी यूकेवीआई सभी को कर रही है, तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक-ठाक है बट फिर भी आपको ईमेल आती है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आपको सिर्फ वेट करना है, या फिर आपको अगर 15 डेज़ से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप पेड इंक्वायरी डाल के अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।